दिल्ली सल्तनत को 17 बार पराजित करने वाले हिंदू राजा, आखिर कौन है वो हिंदू राजा? नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र यादव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आप देख रहे हैं द ओम यादव शो। अगर आपने यूट्यूब चैनल द ओम यादव शो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दिल्ली सल्तनत को 17 बार पराजित करने वाले हिंदू सूर्य यादव केसरी महाराजा विक्रमजीत हैं। बंगाल के विक्रमादित्य के नाम से विख्यात महाराज विक्रमजीत घोष 14वीं शताब्दी में राण बंगाल के गोभूमि के मंगलकोट राज्य के एक यादव सदगुप्त शासक थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के 17 आक्रमण विफल कर उन्हें पराजित किया था। भगवान महादेव के भक्त और महाराज श्वेत के वंश में जन्मे राजा विक्रमजीत अत्यंत धार्मिक और महादेव के उपासक होने के साथ साथ वैष्णव भी थे। उनके राज्यसभा में विद्वान गीत गोविंद की भी चर्चा हुआ करती थी। इनका राज्य मंगलकोट बंगाल में उन दिनों प्राचीन समृद्ध नगरी और व्यापार केंद्र था। पाल और सैन्य सम्राट के शासन में मंगलकोट से दक्षिण से लंका और पूर्व में ब्रह्मदेश, श्यामदेश और चंपादेश से बाली द्वीप पर व्यापार हुआ करते थे। इनकी नौशक्ति पूर्णतः सदगुप्त यादव योद्धाओं के हाथों में थी। दिल्ली सल्तनत के चरम समय में भी बंगाल एक स्वतंत्र हिंदू राज्य बन के खड़ा हुआ था। बंगाल के तत्कालीन सम्राट विश्वरूप सेन ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गियासुद्दीन बलखन को खदेड़ा था। दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलखन को खदेड़ा था। इसी बीच सन 1303 में दिल्ली सल्तनत की सेना और उज्बेक गाजी हमलावरों ने मंगलकोट पर चढ़ाई कर दी। मंगलकोट की पश्चिमी सीमा के पहाड़ी क्षेत्र में दिल्ली सुल्तान की सेना ने अपना डेरा डाल आक्रमण शुरू कर दिया और दिल्ली सल्तनत के आक्रमण देख महाराज विक्रमजीत ने अपने यादव सरदारों की सरपरस्ती में सेना को सुसज्जित किया और बंगाल में हिंदुओं की ढाल महाराज विक्रमजीत के नेतृत्व में वीर सदगुप्त यादव सेना अपनी कुलदेवी मां अभया चंडी की जयध्वनि कर उज्जैबी गाजियों पर टूट पड़ी। शाम का सूरज ढलते ढलते संपूर्ण उज्बेक सेना खत्म हो लाशों के पहाड़ में तब्दील हो गई, जिसको महाराज विक्रमजीत के आदेश से अजय नदी की धारा में बहा दिया गया। प्रथम विफल आक्रमण के पश्चात दिल्ली के सुल्तान ने फिर से सेना भेजी, परंतु बार बार फिर भी योद्धाओं ने सुल्तान की सेना को पराजित किया। इसी प्रकार 1303 से लेके 1327 के बीच में एक के बाद एक लगातार 17 बार दिल्ली के सुल्तानों ने बंगाल पर आक्रमण किया। महाराज विक्रमजीत के रण कौशल ने हर बार आक्रमण को विफल किया और उन 17 गाजियों को मार खदेड़ा। महाराज विक्रमजीत घोष को कुलीन राणी ब्राह्मणों द्वारा विक्रम केसरी की पदवी दी गई और महाराज विक्रमजीत की राजधानी उज्जैनी नामक स्थान पर थी। यही वह स्थान है जहां से अधिकांश मध्यकालीन शिलालेख एकत्रित किए गए थे। उन गाजी हमलावरों में से 7 के नाम मिल गए, जो कुछ इस प्रकार हैं: मोहम्मद, हाजी फिरोज, गुलाम पठान, मोहम्मद इस्माइल गाजी, अब्दुल्लाह गुजराती, मुक्कम बिलाए गजनबी। मां भारती का वीर सपूत विक्रमजीत लड़ते लड़ते वीर गद्दी को तो प्राप्त हो गया, लेकिन कभी भी जीते जी अपनी क्षत्रिय धर्म और संस्कृति के पथ से अडिग नहीं हुआ। उनकी मृत्यु के बाद तुर्क आक्रमणकारियों ने अस्थायी रूप से मंगलकोट पर कब्जा कर लिया और उन मारे गए गाजियों के लिए कब्र का निर्माण भी किया, जिनके अवशेष आज भी मौजूद हैं। कुछ तथ्य बताते हैं वीर विक्रमजीत घोष के बारे में। इतिहासकार राखलदास बनर्जी
बेनोय घोष पश्चिमी बंगाल की संस्कृति में लिखा हुआ है इनके बारे में। जैसी के पीटसन बीरभूम जिला गजटियार ने लिखा है। दिनेश चंद्र सेन इनके ब्रज बंग में लिखा हुआ है, पृष्ठ संख्या 501 पर भी लिखा हुआ है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा स्वर्ण एंड ग्लोव्स टीम को, जिसके द्वारा इस इतिहास की जानकारी मुझे प्राप्त हुई। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। और अगर यूट्यूब चैनल द ओम यादव शो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी भी दबा दें।